दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई 2025 की मोस्ट डिस्टर्बिंग हॉरर मूवी को, जिसका नाम है वुल्फमैन। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि वुल्फमैन एक साइकोलॉजिकल बॉडी हॉरर मूवी है और सबसे बड़ी बात 2010 में आई मूवी द वुल्फमैन का ये रिबूट वर्जन है। कह सकते हैं कि उसी के ब्याह पर इस मूवी को बनाया गया है और इसके अंदर काफी ज्यादा डराने वाले सीन्स भी दिखाए गए हैं जिन्हें देखकर कहीं हद तक डर भी जाते हैं। IMDb की बात करें तो वो भी काफी ठीक ठाक है, जो कि 6.5 आउट ऑफ 10। तो आइए दोस्तों फिर एक्सप्लेन करते हैं आज की हॉरर मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम ओरेगन है और यह समय 1995 का होता है। वहीं पर हम एक गांव को भी देखते हैं जो कि पहाड़ों के बीचों बीच में मौजूद होता है। उसी गांव में हम एक ब्लैक नाम के बच्चे को अपने पिता के साथ देखते हैं। दरअसल ब्लैक की माँ पहले ही गुजर चुकी थी, इसलिए ब्लैक अपने पिता के साथ ही रहता है और उसका पिता उसकी अच्छे से भी देखभाल करता है। लेकिन वो ब्लैक को लेकर थोड़ा सा परेशान थे क्योंकि वहाँ के आसपास के लोगों में एक अफवाह फैली हुई थी कि कोई इंसान जैसा दिखने वाला अजीब सा जानवर है जो कि आसपास के जंगलों में घूमता रहता है और हाल ही में उसने एक वुल्फ पर भी हमला किया था। इसी वजह से ब्लैक के पिता उस पर काफी सख्ती दिखाते थे कि वो उनकी बातें माना करे और इधर उधर न चला जाए। तो एक दिन ब्लैक के पिता उसे शिकार पर लेकर जाते हैं। इसी दौरान ब्लैक को वहाँ के मशरूम्स अच्छे लगते हैं और वो उनसे अट्रैक्ट होकर उनके पास चला जाता है। लेकिन ब्लैक को यह नहीं पता था कि मशरूम जो है वो जहरीले हैं, लेकिन उसके पिता को पता था। उन्होंने तुरंत ब्लैक को रोक दिया और उसे बताया कि ये मशरूम्स जहरीले हैं, इसलिए इनसे दूर रहो। उसके पिता उसे मशरूम्स के बारे में डिटेल में बताने लगते हैं ताकि आगे से ब्लैक इस तरह के खतरे से अलर्ट रहे। लेकिन ब्लैक का ध्यान अभी भी नेचर की ब्यूटी को निहारने में था, जिसके लिए उसे डांट पड़ती है। उसके डैड उससे कहते हैं कि यह जगह देखने में भले ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ कई तरह के खतरे छुपे हैं, इसलिए उसे अलर्ट रहना होगा। फिर थोड़ी देर के बाद इन्हें एक हिरन दिखाई देता है। उसके पिता उसे शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हिरन रेंज से बाहर चला जाता है। इधर ब्लैक के पिता का ध्यान हिरन की तरफ था और इतने में ब्लैक वहाँ से भाग जाता है। उसे लगता है कि वह दूसरी तरफ से उस हिरन का शिकार कर सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शिकार करने के चक्कर में वह खुद का शिकार हो सकता था। उसे स्कोप में हिरन तो नहीं दिखाई देता, लेकिन एक आदमी जैसा क्रीचर दिखाई जरूर देता है जो कि जानवरों की तरह आवाज निकाल रहा था। पूरे जंगल में उसकी भयानक आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे ब्लैक काफी डर जाता है। तभी इतने में उसके पिता आकर उसे पकड़ लेते हैं और इस बार वह उसे काफी जोर से फटकार लगाते हैं और उस पर काफी गुस्सा करते हैं। ब्लैक के पिता बस उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ब्लैक के पिता कुछ समय से थोड़ा फ्रस्ट्रेट चल रहे थे, इसलिए वो ब्लैक पर ज्यादा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि ब्लैक को पता नहीं था कि उसे किस खतरे से डरना है। अगर उसे किसी से डर लगता था तो उसे खुद के पिता से लगता था। खैर वह जो जानवर था उसकी तरफ ही आ रहा था। ब्लैक के पिता उसे लेकर वहाँ से तुरंत भागते हैं और सेफली जाकर एक ट्री हाउस के अंदर छुप जाते हैं। ब्लैक के पिता स्कोप से देखते हैं जो जमीन पर एक हिरन की लाश पड़ी थी जिसका पेट फाड़ डाला था। यह वही हिरन था जिसका शिकार ये लोग करने आए थे, लेकिन उस जानवर ने पहले ही उसका काम तमाम कर दिया था। जिसके बाद वो जानवर उन दोनों का इंतजार करने लगता है कि वो उनको छुपके से मार सके। लेकिन कुछ समय के बाद ब्लैक के पिता उस जानवर को स्कोप लगाकर देख पाते हैं और साथ ही उसे शूट भी करते हैं, लेकिन वो बचकर भाग जाता है। रही बात ब्लैक की, तो काफी डरा हुआ था। वो अपने पिता से पूछता है कि पिता यह क्या था, जिस पर उसके पिता झूठ बोल देते हैं कि यह एक भालू था। लेकिन फिर इसके बाद ब्लैक अपने पिता को किसी से बातें करते हुए सुनता है जिसमें कि वो कह रहे थे कि वो जो मॉन्स्टर है वो सच में है। आज मेरा उससे सामना हुआ था, मुझे उसका कुछ करना होगा क्योंकि मेरे बेटे को उससे खतरा है। अब कहानी यहाँ से 30 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, जहाँ ब्लैक अब सैन फ्रांसिस्को में रहता था और अब वह खुद एक पिता बन चुका था। उसकी एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था जिंजर। यहाँ पर ब्लैक का मोटिव यही था कि वो अपनी बेटी को बचा कर रखे, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करे। लेकिन वो जिंजर को प्रोटेक्ट तो करना चाहता था, लेकिन कभी भी वो उसे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहता था जैसे उसके पिता करते थे। जिंजर भी अपने पिता को काफी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन जिंजर यहाँ पर एक शरारत कर देती है जिस वजह से उसको चोट भी लग जाती है और ये सब देख कर ब्लैक काफी ज्यादा गुस्सा करता है और पहली बार वह जिंजर से ऊंची आवाज में बात करता है। इससे जिंजर रो पड़ती है। अगले पल ब्लैक को रियलाइज होता है कि वह तो अपने पिता की तरह बन गया। वो उसके लिए जिंजर से सॉरी बोलता है कि आज के बाद मैं तुम पर कभी भी नहीं चिल्लाऊंगा। ब्लैक ने अपने बेटी के साथ काफी अच्छा बॉन्ड मेंटेन कर रखा हुआ था। दोनों बाप बेटी एक गेम भी खेला करते थे जिसमें जिंजर ब्लैक के थॉट्स को गैस करती थी कि वह क्या सोच रहा है और वो यह कहती थी कि उसके पिता सोच रहे हैं कि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और ब्लैक कहता है कि वह बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा है। और इस गेम को आप याद रखना क्योंकि कहानी के एंड में यह काम जरूर आएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्लैक जो है वो पार्ट टाइम राइटर था, इसलिए ज्यादातर वह घर पर ही रहता था। रही बात ब्लैक की पत्नी की, तो उसका नाम सालेट होता है। सालेट जो है वह न्यूज चैनल में काम करती थी। वो रिपोर्टर है, वह काफी बिजी रहती है और उसके पास फैमिली को देने के लिए टाइम भी नहीं था, जिस वजह से ब्लैक और सालेट के रिलेशन में काफी दूरियां आ गई थी। सालेट भी अपनी फैमिली से प्यार करती थी, उन्हें टाइम देना चाहती थी, लेकिन उसे इसका मौका नहीं मिल पाता था। उसका काम ही कुछ ऐसा था। खैर यहाँ पर ब्लैक के पास एक लेटर आता है जिससे कि उसे पता चलता है कि उसके जो पिता थे जो सालों पहले गायब हो गए थे अब वो मर चुके हैं। असल में क्या हुआ था कि ब्लैक के पिता उस मॉन्स्टर
मॉन्स्टर को मारने के लिए गए थे और उसके बाद से ही वह लापता हो गए। और अब सालों बाद पुलिस ने कंफर्म करके ब्लैक को यह लेटर भेजा है कि उसके पिता को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया है। हालांकि ब्लैक और उसके पिता के बॉन्ड अच्छे नहीं थे, लेकिन यह जानकर ब्लैक को काफी खराब लगता है। इस मूवमेंट में ब्लैक को फील होता है कि उसे अपने पुराने फैमिली हाउस को विजिट करना चाहिए फैमिली के साथ। वो शार्लेट और जिंजर को भी अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि इस ट्रिप के बहाने से ही सही उनकी फैमिली की जो बॉन्डिंग है वह थोड़ी और अच्छी हो जाए। शार्लेट भी इस बात से एग्री करती है और इस बार अपने काम से ब्रेक लेकर वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी इस बात का गिल्ट जरूर था कि वह जिंजर के लिए उतना नहीं कर पाई जितना बाकी मदद करती हैं, और इसलिए उसे लगता है कि वह एक अच्छी माँ नहीं है। ब्लैक से भी इस बात को शेयर करती है, लेकिन ब्लैक उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम एक अच्छी माँ हो। तो अब ब्लैक अपनी फैमिली के साथ निकल जाता है अपने गाँव के लिए एक नई शुरुआत करने के लिए। ब्लैक अपने गाँव तो पहुँच चुका था, लेकिन उसे अपना घर नहीं मिल रहा था, क्योंकि यह जगह छोड़े उसे 30 साल हो चुके थे और अब काफी कुछ बदल चुका था, इसलिए रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा भी बंद थी, तो मैप वगैरह भी नहीं चल रहा था। तभी सब दूर एक ट्री हाउस पर एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी भी उन्हें देख लेता है और अब वह ट्री हाउस से उतरकर उन्हीं की तरफ आ रहा था और उसने एक गन ले रखी थी। यह देखकर शार्लेट डर जाती है। वो तुरंत ब्लैक को वहाँ से चलने के लिए कहती है कि उसके पास गन है, यहाँ से चलो। जिस पर ब्लैक उसे समझाता है कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हर कोई अपने पास गन जरूर रखता है। खैर वह जो आदमी था वो ब्लैक के बचपन का ही दोस्त था। वो ब्लैक को पहचान लेता है, उसका नाम था डेरेक। ब्लैक उसे बताता है कि वो अपने घर ही नहीं ढूंढ पा रहा है। फिर डेरेक ही उनके साथ चलकर उन्हें गाइड करता है। सफर के दौरान रात हो जाती है और अब वो अपने घर के काफी क्लोज पहुंच चुके थे, लेकिन तभी रास्ते में कार के सामने एकदम से कुछ आ जाता है, जिस चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। डेरेक तो पैनिक कर जाता है और वह डोर खोलकर बाहर निकल जाता है, लेकिन इनकी जो गाड़ी थी वह हाइट पर अटकी हुई थी। डोर खोलते ही वह नीचे गिर पड़ता है और बाहर वह जानवर उस पर अटैक कर देता है। बाकी सब विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। शार्लेट और जिंजर तो बाहर भी निकल आते हैं, लेकिन ब्लैक के बाहर आने से पहले ही वह जानवर ब्लैक पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, जिसमें कि ब्लैक का हाथ घायल भी हो जाता है। फिर अब ब्लैक वहां से किसी तरह निकल आता है और फिर सब उस जानवर से बचकर भागने लगते हैं। इसी दौरान वो सब एक घर के पास पहुंच जाते हैं, जो कि ब्लैक का ही घर था। ब्लैक सबको लेकर तुरंत घर की तरफ भागता है और वहीं वो जानवर उनके पीछे ही आ रहा था। खैर जैसे तैसे उस जानवर से बचकर घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन घर के अंदर लाइट नहीं थी और जिंजर और शार्लेट भी काफी डरे हुए थे। तो सबसे पहले ब्लैक जो है वो टॉर्च ढूंढता है और फिर उस टॉर्च की हेल्प से वह जाकर जनरेटर ऑन करता है। फिर ब्लैक जाकर खिड़की से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो जानवर अब जा चुका है। और शार्लेट जो थी वह काफी कंफ्यूज थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर यह क्या चीज थी। ब्लैक कहता है कि मैंने भी ऐसी चीज पहली बार देखी है, वह किसी तरह का कोई जानवर है या पता नहीं क्या है। जिस एक्सीडेंट से पहले मैंने उसे देखा था वह 2 पैरों पर खड़ा था, जो कि काफी अजीब बात है। शार्लेट का कहना था कि हम बहुत ही ज्यादा डेंजर में हैं और इस चीज का अकेले में हम सामना नहीं कर सकते, हमें पता भी नहीं है कि ये क्या चीज है, हमें कैसे भी करके कहीं से मदद बुलानी होगी। तभी ब्लैक को ध्यान आता है अपने पिता के पुराने सीवी रेडियो का। वह लोग उसकी फ्रिक्वेंसी को चेक करके बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती और तभी अचानक से ब्लैक के साथ अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। वो नोटिस करता है कि उसके दांत झड़ रहे थे और साथ ही उसके हाथ से खून बह रहा था, मगर इन सब चक्कर में वह अपनी चोट को तो भूल ही गया था जो उसे गाड़ी में लगी थी। ब्लैक का कहना था कि उसके हाथ पर जो कट लगा है वह विंडो की ग्लास से लगा है, लेकिन शार्लेट का कहना था कि ग्लास के कट का निशान नहीं लग रहा, शायद तुम्हें उस जानवर का पंजा लगा है। खैर उसके घाव पर पट्टी बांध देती है। फिर शार्लेट जो है वह जिंजर को लेकर सो जाती है और ब्लैक जो है वह मेन डोर को ब्लॉक करने में लगा हुआ था और तभी उसे किसी जानवर की रेंकने की बहुत तेज आवाज आती है। इतनी तेज आवाज होने के बावजूद शार्लेट और जिंजर आराम से सो रहे थे, क्योंकि वह आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ ब्लैक ही उसे सुन पा रहा था। ब्लैक उस आवाज का पीछा करता है, पता लगाने की कोशिश करता है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। जब उसे पता चलता है तो वह देखकर शॉक्ड रह जाता है। वह एक स्पाइडर होता है जो क्लोजेट के अंदर चल रहा था और उसी की आवाज इतनी तेज तेज आ रही थी एंड उसका जो भेड़िए वाला ट्रांसफॉर्मेशन था वह चालू हो चुका था। जैसे बच्चों के दूध के दांत टूटते हैं ताकि नए दांत निकल सकें, उसी तरह उसके दांत झड़ रहे थे ताकि भेड़िए वाले दांत निकल सकें। सुनने की पावर भी अब उसकी कई गुना बढ़ चुकी थी। ब्लैक के लिए सब कुछ काफी अजीब और डरावना था। एक पल के लिए तो उसे लगता है जैसे उसका शरीर फट जाएगा। खैर जैसे तैसे वह खुद को संभालता है और अपनी इस एबिलिटी का फायदा उठाता है। अब वह उस भेड़िया को भी सुन पा रहा था। वह घर के आसपास ही था और दरवाजे पर ही जाकर उसे कान लगाकर सुनता है कि तभी इतने में भेड़िया नीचे से उसके पैर पकड़ लेता है। शार्लेट जैसे देखती है कि उसका पति खतरे में है, वो तुरंत भागकर एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और उसका यूज करके उस भेड़िया को भगा देती है। अब ब्लैक भेड़िया से तो बच गया था, लेकिन उसके अंदर जो भेड़िया का वायरस था उससे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब तो उसे उनकी आवाजें भी अजीब से सुनाई दे रही थी, अजीब और डरावनी सी। वो उनकी बातें समझ नहीं पा रहा था, साथ ही साथ इंसानों जैसे बोलने की एबिलिटी वो खोता जा रहा था। शार्लेट यह बात समझ चुकी थी कि उसके पति को उस जानवर से कोई इन्फेक्शन लगा है। ब्लैक भी समझ गया था कि उसको कुछ हो गया है और अब शायद वो नहीं
नहीं बचने वाला और डर के मारे उसका टॉयलेट निकल जाता है। यह देखकर सार्लेट उसे संभालती है। फिर सार्लेट उसके लिए एक पेन पेपर लेकर आती है, मतलब कि वो लिखकर बताए कि वह क्या कहना चाहता है, और वह लिखता है कि मैं मर रहा हूँ, जिस पर सार्लेट उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, तुम बस बीमार हो, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन उसे सार्लेट की बातें कहाँ समझ आ रही थी, उसे सब कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा था और अब तो उसका विजन भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था। वो उसे अजीब सी दिखाई दे रही थी, उनकी आंखें चमक रही थी लाइक नाइट विजन जैसी, और साथ ही उसके अब बाल भी गंदी तरह से झड़ रहे थे। ब्लैक के लिए सब एक्सपीरियंस बहुत ही भयानक था। अपने पिता की हालत देखकर जिंजर काफी घबरा जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि पिता को क्या हुआ है, और सार्लेट उसको समझाती है कि कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पिता बस बीमार हैं, सुबह होते ही हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। तभी इतने में सार्लेट देखती है कि ब्लैक के हाथ से खून बह रहा था। वह जिंजर को तुरंत दूसरे रूम में भेज देती है। फिर सार्लेट पट्टी हटाकर देखती है तो ब्लैक का जो हाथ था उसका आधा मांस गायब हो गया था, शायद इन्फेक्शन की वजह से। अब ब्लैक को तो इतना ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था कि उसका जो हाथ था ना, वो जिसमें से मांस उतरा हुआ था, वो उसे खुरेचने लगता है और अपने दांतों से काटने लगता है। लाइक डॉग्स और वुल्फ भी इसी तरह से अपनी दर्द पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। यह देखकर सार्लेट बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। उसे रियलाइज होता है कि ब्लैक की हालत बदतर होती जा रही है। उसके पास सुबह तक का टाइम नहीं था। अगर उसे जल्दी इलाज नहीं मिला तो शायद वो अपने पति को हमेशा के लिए खो देगी। वो खिड़की से देखती है कि बाहर एक कार खड़ी थी। अब सार्लेट यहाँ पर काफी बड़ा रिस्क लेती है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। वो अपनी फैमिली को उसी कार में वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अब वह भेड़िया उसके कार पर चढ़ गया था और सबको कार से निकलकर भागना पड़ता है। पास में एक ग्रीन हाउस था तो भेड़िया से बचने के लिए सब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वह ग्रीन हाउस के ऊपर थे और अब भेड़िया ग्रीन हाउस में घुसकर उसकी छत को फाड़ने लगता है और तभी जिंजर एक फटे हुए हिस्से से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन सार्लेट उसको पकड़ लेती है और वह बाल बाल बचती है। अब क्योंकि ग्रीन हाउस की छत पर यह लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते थे, ब्लैक सार्लेट को इशारा करता है कि वह जिंजर को लेकर घर की तरफ भागे। फिर ब्लैक उस भेड़िया को डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी तरफ भगाकर ले जाता है, जिसका फायदा उठाकर सार्लेट जिंजर को लेकर सेफली घर के अंदर चली जाती है। और इस बार ब्लैक जब वापस आता है तो पहले से ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसके बाल पूरी तरह से झड़ चुके थे और उसके भेड़िया वाले दांत भी आ गए थे। उसकी हालत अब और ज्यादा खराब लग रही थी और अचानक से वह खून की उल्टी कर देता है, जिसके अंदर से उंगलियां भी निकलती हैं। यानी उस भेड़िया से लड़ते वक्त वह उसकी उंगलियां भी काट कर खा गया था। ब्लैक का जानवर वाला रूप अब उस पर हावी होना शुरू हो गया था। उसे भी रियलाइज हो गया था कि वह कभी भी अपनी फैमिली के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए वह उनसे दूर जाने की सोचता है। लेकिन जैसे वह दरवाजा खोलता है, पहले वाला भेड़िया उससे अपनी उंगलियों का हिसाब लेने आ गया था। ब्लैक और उस भेड़िया के बीच में काफी तगड़ी फाइट चलती है। शुरू में तो वो वाला भेड़िया ब्लैक पर भारी पड़ता है, लेकिन एंड में ब्लैक उसकी गर्दन काट कर फाड़ देता है, जिससे उस भेड़िया की फाइनली मौत हो जाती है। और इससे हमें पता चलता है कि यह वाला जो भेड़िया है यह मोर्टल नहीं है, इन्हें मारा जा सकता है बिना सिल्वर बुलेट के। और यहाँ पर एक बात रिवील होती है। ब्लैक देखता है कि इस भेड़िया के हाथ में सेम टैटू था जो उसके पिता के हाथ पर था, यानी यह भेड़िया उसके पिता ही थे। वो कहीं गायब नहीं हुए थे, बल्कि वो खुद एक भेड़िया बन चुके थे। ये एक तरह का कोई इन्फेक्शन था या कोई बीमारी जो ब्लैक के पिता ने अब उसे पास कर दिया था। ब्लैक समझ जाता है कि अब वह भी इस तरह का मॉन्स्टर बन जाएगा और अपनी फैमिली के लिए खतरा भी है, इसलिए वो उस घर से बाहर निकल जाता है। तभी ब्लैक को बेचैनी होने लगती है क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो था वह कंप्लीट होने वाला था। उसका जो जबड़ा था वो चौड़ा होने लगता है, उसके लंबे नुकीले नाखून निकलने लगते हैं, बॉडी पर बाल आने लगते हैं। पूरी तरह से वह अपने पिता की तरह एक वुल्फ बन जाता है। ब्लैक के अंदर का भेड़िया अब उस पर हावी हो गया था और वह अपनी फैमिली पर भी अटैक करने लगता है। सार्लेट समझ चुकी थी कि ब्लैक अब पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका है और वह उनके लिए खतरा है। इस बार वह उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती और अपने बचाव के लिए एक चाकू रख लेती है। ब्लैक जैसे तैसे घर के अंदर घुस आता है, मगर ब्लैक के अंदर का इंसान अभी भी अपने जानवर वाले रूप से लड़ रहा था, लेकिन सार्लेट उसे खतरा समझकर उस पर चाकू चला देती है। इसके बाद भी ब्लैक अभी भी उस पर अटैक नहीं कर रहा था। वो उसे चाकू छीनने की कोशिश करता है और इतने में सार्लेट जिंजर को लेकर भाग जाती है। सार्लेट जिंजर को लेकर अब एक बाड़े में जाकर छुप जाती है। बाड़े के अंदर उसे एक बियर ट्रैप भी दिख जाता है और वह ब्लैक को रोकने के लिए वो उसी का यूज करती है। अब ब्लैक जो है वो बाड़े को तोड़कर उसके अंदर घुस आता है। अब बाड़े के अंदर बिल्कुल अंधेरा था तो सार्लेट को लग रहा था कि ब्लैक उन्हें नहीं देख पा रहा, लेकिन ब्लैक उन्हें देख पा रहा था क्योंकि इसके पास नाइट विजन जो था, लेकिन स्टिल वो उन पर अटैक नहीं करता। ब्लैक जब उनकी तरफ बढ़ता है तो उसका पैर उस बियर ट्रैप में फंस जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर सार्लेट तुरंत जिंजर को लेकर वहां से भाग जाती है। ट्रैप से छूटने के लिए ब्लैक अपने पैर ही काट कर खा जाता है और फिर घुटनों पर ही क्रॉल करके उनका पीछा करता है। इधर माँ बेटी घूम फिर कर उसी जगह पर आ गई थी जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। वहीं पर उनकी गाड़ी पलटी हुई थी और पास में डेरेक का कटा हुआ हाथ पड़ा था और वहीं पर एक गन पड़ी थी। फिर सार्लेट उस गन को लेकर जिंजर के साथ एक ट्री हाउस में जाकर छुप जाती है। इन सब के बीच अब सुबह भी हो गई थी। उन दोनों का पीछा करते हुए ब्लैक ट्री हाउस तक पहुंच गया था। वो उस ट्री हाउस के ऊपर चढ़कर उनके पास आ जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कह रहा था। ब्लैक कभी भी अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो ऐसा बन गया था कि उसकी खुद की बेटी को ही उससे डर लग रहा था।
जो उसके पास पहले सेफ फील करती थी। ब्लैक को ये हरगिज मंजूर नहीं था, उसे बिल्कुल भी नहीं बनना था। और यहीं पर जिंजर अपने डैड्स के थॉट्स को पढ़ लेती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि डैड चाहते हैं कि अब इसे खत्म कर दो, लेकिन सालेड यह नहीं कर पा रही थी। वह चाहकर भी ट्रिगर नहीं दबा पा रही थी। इस पर ब्लैक उससे कह देता है और ना चाहते हुए भी उसे ब्लैक को शूट करना पड़ता है। अपने आखिरी पलों में ब्लैक उसी सीनरी को देख पाता है जिसे बचपन में देखकर वह खुश हो रहा था। आखिरी बार जिंजर मन ही मन में उसके थॉट्स पढ़ती है और उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि फाइनली उसे पीस मिल गया। और दोस्तों इसी के साथ वो अपना दम वहीं पर तोड़ देता है और इसी के साथ यहीं पर इस फिल्म की कहानी भी खत्म हो जाती है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा बढ़िया लगी होगी। तो इसी बात के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और इसी तरह की हॉरर मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।